Hi guys, welcome back to my channel @Smita 555 तीन बार 5 व्लॉग। तो आप सभी को जो है कैसा दिन चल रहा है आप लोगों का। आज ट्यूसडे है और बजरंगबली का दिन है। जय बजरंगबली महादेव की जय। तो मैं आज एक टॉपिक पे बात करूँगी। मैंने कल बताया था कि जो है मैच्योरिटी कब आती है। कुछ फ्रेंड्स ने इसका मतलब आंसर दिया है और किसी को लगा नहीं होगा कि देना है तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। बट मेरा काम जो है मैं तो करूँगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ मैच्योरिटी कब आती है। मैच्योरिटी किसी के साथ कोई आपके साथ गलत करता है तो तब भी नहीं आती है। फ्रेंड्स को आप जो है अपना इतना क्लोज़ मानते हैं कि हर चीज़ आप शेयर करते हैं, बात से लेके कॉपी किताब से लेके पैसों का लेन देन, गिफ्ट देना, सारी चीज़ें जो है आप जो है शेयर करते हैं। उससे भी आपको धोखा मिलता है तो भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इंसान में हर इंसान की एक अपने अंदर मासूमियत छुपा रहता है, मासूमियत होता है। अगर मासूमियत ना हो तो लाइफ का मज़ा ही नहीं आएगा। हमेशा एकदम जैसे मतलब अपने लाइफ को अपने को लचीलापन रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी, और वही जेन्युइन है और वही नेचुरल है। बट होता क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस अच्छा नहीं लगता है, सीरियसनेस। तो मैच्योरिटी तब आती है जब आपके अगर दोस्त है, किसी दोस्त के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। दोस्ती पैसा देख के नहीं होता है, दोस्ती हो जाता है। दोस्ती वो होता है जो आप बातों को शेयर करते हैं और जो भी आप अपनी लाइफ में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका आप शेयर करके उसका जो है आप जो एडवाइस लेते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं एडवाइस देते हैं। तो वहाँ पैसा मायने नहीं रखता, पैसे से आपका घर का खर्चा नहीं चलता है, ठीक है। बट ज़रूरी है वो चीज़। और मैच्योरिटी तब आती है जब आपके घर के अपने ही सदस्य आपको ऐसे मौके पे या ऐसे सिचुएशन पे आपको अपना रियल पिक्चर दिखा देता है कि आपके साथ कितना उसका लगाव है, अपनापन है। मैंने इसके पहले भी बताया था, पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं चाहता है निस्वार्थ भाव से प्यार, निस्वार्थ भाव से त्याग एक पेरेंट्स ही कर सकता है। बाकी भाई बहन, भाभी भैया, चाचा चाची, मामा मासी, मामी जो भी है रिलेटिव में ही है, बट वो अपने नहीं होते हैं।
वो आपके साथ तभी दोस्ती करेगा, आपके साथ तभी रिलेशन रखेगा जब उसके काम के लायक आप हैं। जब तक काम से उनको आपके से काम लेना है उनको, तब तक वो मतलब रखेगा, अदरवाइज बाय बाय। तो मैच्योरिटी आती है, एक्चुअल मैच्योरिटी आती है जब कोई इंसान अपनों से धोखा खाता है। और ऐसे मोमेंट पे, ऐसे सिचुएशन पे जहाँ आपकी सोच, आपकी थिंकिंग है कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, बट वन अनवांटेड पोजीशन पे आपको चुटकी में घुमा के गिरा के चला जाता है। इंसान गिरता नहीं है, इंसान को गिराना चाहे, इंसान गिरता नहीं है। उस चीज़ को फेस करते हुए उसके अंदर थोड़े दिन के लिए वो डिस्टर्ब हो जाता है, बट उसको लेसन मिलता है। लेसन मतलब सीख मिलती है कि हमें इस तरह से किया, इस चीज़ को हम करके दिखाएंगे। तो इंसान अपनों से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि या तो अपने भाई से, हर एक भाई बहन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और बहन को डिसीजन नहीं मिलता है तो वो भाई से एडवाइस भी लेता है। तो भाई से, उसके बाद आता है पति देव से। कोई हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं कि पता नहीं चलता है। एक्चुअली जो वर्किंग लेडी है उसके साथ बहुत कम ही होता है। ये वाइफ है, बिल्कुल ही विलेज एरिया की है, उसको नहीं पता है वो जा रहे हैं काम पे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है। और सेकंड पति से खाता है। थर्ड होता है ये, मेरी लाइफ में मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं अगर नाम लूँ तो नाम ले ही लेना चाहिए, बट कई जगह पे ऐसा है। जैसे आप शादीशुदा है, कोई भी व्यक्ति शादीशुदा है, और वो शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी औरत से शादी कर लेता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, बट उसके चक्कर में, मतलब शादी के चक्कर में, उस लेडीज़ के चक्कर में वो अपना गवर्नमेंट जॉब स्विच करता है और अपना जो भी अपना फील्ड है उसमें प्रैक्टिस करता है। तो ये होता क्या है कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ धोखा किया, उसकी पहली पत्नी को तो पता नहीं है, बट वो पत्नी एग्जैक्टली अपना पत्नी का रोल निभाती है कि वो अभी तक जो है उस पति का ध्यान, ख्याल, सारा चीज़ रखती है, इवन कि उसकी दूसरी पत्नी का भी। ये मेरे आँख से देखा हुआ और आँखों के सामने की बात है, मैं नाम नहीं लूँगी। बट ये हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बच्चे। माँ बाप को कोई वो नहीं रहता है कि माँ बाप डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे। एक एज के बाद तो होना पड़ता ही है, लेकिन कभी कभी होता है उसके पहले ही बच्चे अपना छवि दिखा देते हैं।
नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो कितने घर के, पैसे वाले घर के जो है वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? उसका बच्चा है, बेटा है, बेटी है। खैर चलिए, बात की बात है कि बेटी के घर में, लेकिन एक इंसानियत के तौर पे बेटी को भी चाहिए ना